चलो बेटा शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। हम लोग कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। इसमें लास्ट टॉपिक क्या था? क्वेश्चन था प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। कराया था, सबको समझ में आ गया था? वो आ गया था ना? मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, आप लोगों ने लिख भी लिया होगा, है ना? एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ, फिर उसके बाद उस टाइप के और क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। अब आप लोग मेरी हेल्प करोगे। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। मुझे प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल। फटाफट से पहला स्टेप बताओ, क्या था? लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। सॉल्यूशन, लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। मैंने मान लिया रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर। ये बात सबको समझ में आ गई? अब अगर रूट 5 रैशनल नंबर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a बाई बी की फॉर्म में। तो देयरफॉर रूट 5 इक्वल्स टू a बाई बी, ऐसे लिख सकता हूँ। देयरफॉर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी। देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी वेयर a and b are therefore it can be written as, ये लाइन भी लिख देना, therefore it can be written as, ठीक है, रूट 5 is equal to a by b where a and b are co-prime integers। यहां तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद अगला स्टेप क्या करते थे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करता हूं, पहले b को इधर ले जाओ, रूट 5 इज इक्वल टू बी। उसके बाद क्या करते थे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, यही करते थे। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग की, इसकी स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो यहां से b स्क्वायर कितना आ गया? a स्क्वायर बाय 5। और इसके बाद अगला स्टेप क्या लिखते थे? इट इम्प्लाइज दैट, क्या? a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। समझाया था इसका मतलब? इट इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या? हाँ, तो देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। समझ गए? अगर a 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या? a 5 के टेबल में कहीं ना कहीं आएगा। तो क्या करते थे? लेट a इक्वल्स टू 5c वेयर c इज एनी इंटीजर। जहां पे c कोई भी इंटीजर है। यहां तक कोई डाउट? इसके बाद इसको हम फर्स्ट लेट करते थे, इसमें इसकी जगह ये पुट करते थे, तो भाई कर देंगे पुट इन फर्स्ट। तो क्या होगा? b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह 5c अपॉन 5। तो ये कितना हो जाएगा? b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन 5। ऐसे करते थे। तो b स्क्वायर कितना आ गया? 5c स्क्वायर। अब यहां से क्या करते थे? b स्क्वायर बाय 5 इक्वल्स टू c स्क्वायर, ऐसे करते थे। अब यहां से क्या होता था? देयरफॉर b स्क्वायर, इट इंप्लाइज दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल तो इसका मतलब क्या? b भी तो देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो क्या a और b को प्राइम हुए? नहीं। तो इसका मतलब a और b को प्राइम नहीं है। तो देयरफॉर a एंड b आर नॉट co-prime integers. So our assumption
was wrong, hence यहाँ पर hence आएगा, hence our assumption was wrong, so क्या assume किया था कि रूट 5 क्या है, एक रेशनल, so रूट 5 is an irrational number। अब बेटा ये बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो क्या आप सभी लोग लिख सकते हो? पक्का कंफर्टेबल हो इसको लिखने में? एक तो ये सीधा सीधा आता है, अब कभी कभार इसमें क्या है, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आती है, इसके टाइप्स है। अगला क्वेश्चन लिखो, शो दैट शो दैट 2√3 ऐसे इज इरेशनल। शो दैट 2√3 इज इरेशनल। शो करो क्या ये है इरेशनल नंबर। देखो बेटा कैसे करेंगे, या प्रूव दैट 2√3 इज इरेशनल। Prove that 2√3 is irrational। ठीक है भाई, अब मुझे प्रूव करना है 2√3 क्या है, इरेशनल। पहले कहता सिंपल √3 था, अब साथ में कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। बेटा कभी कभार ना ये क्वेश्चन 2 मार्क का आएगा, तो 2 मार्क का आएगा, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना है। कभी कभार ये 4 मार्क का आएगा, तो जब 4 मार्क का आएगा तब कैसे करना है, 2 मार्क का आएगा तब कैसे करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसे लेट कर लो कि 2√3 क्या है, एक रेशनल। लेट 2√3 इज रेशनल। मैंने मान लिया 2√3 क्या है, रेशनल। अगर 2√3 रेशनल तो उसका मतलब क्या, a/b की फॉर्म में, तो देयरफॉर it can be represented as 2√3 equals to a/b, where a and b are co-prime integers, जैसे लिखते थे। जहाँ पे ए और बी क्या है, को प्राइम इंटीजर्स। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? अब ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या करना है वो देखो, आपने कुछ नहीं करना, जो ये स्क्वायर रूट वाली टर्म है इसकी वैल्यू निकाल लो। इम्प्लाइज दैट √3 इज इक्वल टू a/2 ऑफ b। आ गया। अब ध्यान देना, √3 किस फॉर्म में आ गया, a/b की फॉर्म में। इट इम्प्लाइज दैट, इससे क्या पता लगा, अगर √3 a/b की फॉर्म में है तो इट इम्प्लाइज दैट √3 इज रैशनल। बट हम जानते हैं √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर, तो देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स। अगर ये वर्ड याद ना रहे तो मैं बताऊं क्या लिखना, देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट √3 इज इरेशनल। या तो ये लिखना, नहीं तो क्या लिखना, इट इम्प्लाइज दैट √3 इज रैशनल। या इसकी जगह बेटा क्या लिखना, बट वी नो दैट √3 इज इरेशनल। बट हमें पता है √3 क्या है, इरेशनल नंबर। बात समझ में आई? मैंने इसको क्या लिया था, रैशनल। इसको जब सॉल्व कर रहा हूं तो मैंने क्या देखा, एक चीज आ रही है, √3 किस फॉर्म में आ रहा है, a/b की फॉर्म में। इससे क्या पता लगा, √3 क्या है, रैशनल। लेकिन हमें क्या पता है, √3 इरेशनल। तो इसका मतलब मेरा आंसर गलत आ रहा है। मेरा आंसर गलत आ रहा है तो उसका मतलब मैंने जो काम किया वो क्या किया है, गलत किया है। और मैंने क्या किया था, 2√3 को रैशनल लेट किया था। बात समझ में आ गई? तो ये वाले क्वेश्चन उससे तो बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जो रूट वाली टर्म है बस उसकी वैल्यू निकाल दो, और वो हमेशा किस फॉर्म में आएगी, a/b की फॉर्म में आएगी। अगर वो a/b की फॉर्म में आई तो वो रिप्रेजेंट हो जाएगा रैशनल, बट हम जानते हैं वो क्या है, इरेशनल। तो इसका मतलब हमारी अजम्पशन क्या है, गलत। बट वी नो दैट √3 इज इरेशनल, तो देयरफॉर
our assumption was wrong, hence 2√3 is irrational। तो इसलिए 2√3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। बात समझ में आई? नहीं आई समझ में बेटा? जैसे हमें जब सिर्फ √3 को इरेशनल प्रूव करना था तो हमने पूरा मेथड करके कॉमन फैक्टर्स निकाल के लिया, लेकिन हम इसमें उसमें भी तो लिख सकते थे वी नो दैट। बेटा हमने तो यहाँ पर कैसे लिखेगी? तो √3 को तो प्रूव कर रही है, यहाँ पर तो 2√3 है। हमें √3 को प्रूव करके पहले हमें √3 को भी तो पूरा मैं वही अब सुन तो ले, मैं बता रहा हूँ उस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ जो तू पूछ रही है। रुक जा बेटा, एक बात सुनो, ये मेथड समझ में आया? ये जो चीज़ है ना, देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट √3 इज इरेशनल। बहुत सारे बच्चे लाइन भूल जाते हैं, तो इसका मैंने एक आसान तरीका निकाला है, ये लिख लो, बट वी नो दैट √3 इज इरेशनल। ये तो सबको याद रहता है, हम जानते हैं √3 क्या है? इरेशनल है, तो इसीलिए क्या है? अवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। या तो ये लिखो या तो ये लिखो, कोई एक लाइन लिखनी, कभी दोनों लिख दो। बात समझ में आ गई? कोई एक लिखनी है। अब मैं जो ये बच्ची कह रही है मैं समझाता हूँ। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क में आए तो सिंपल इतना ही करना है। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क में आए तो पहले क्या करना है? √3 को प्रूव करना है इरेशनल, और उसके बाद ये करना है। समझ गए? बात समझ में आ गई? 2 में आए तो इतना ही करना है, 4 में आए तो पहले क्या करोगे? √3 को प्रूव करोगे इरेशनल, फिर ये करोगे। बात क्लियर? समझ में आ गया? बस ये फर्क है 2 और 4 मार्क का। और अगर 4 मार्क में आए तो एक तरीका और भी कर सकते हो, पहले √3 प्रूव कर दिया इरेशनल। आपने अगर 9th 8th क्लास पढ़ी तो वहाँ पे एक बात पढ़ी थी, हमेशा याद रखना बेटा, रेशनल इनटू इरेशनल हमेशा क्या होता है? इरेशनल होता है। √3 प्रूव कर दिया इरेशनल, तो उसके बाद सिंस वी नो दैट रैशनल इनटू इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, तो देयरफॉर 2 × √3 इज इरेशनल। बात खत्म। समझ गए? जैसे मर्जी लिखो यार। अब किसी ने कुछ पूछना है तो बताओ। सारी बात समझ में आई? अब मैं कुछ भी बोलूं, मैं 2√3 की जगह बोल देता, क्या होता? 5√7। तो आप किसकी वैल्यू निकालते हैं यहाँ से? √7 की। समझ गए? मैं आपको बोल देता, अच्छा एक लिखना आप सारे, शो दैट 2/√5 इज इरेशनल। एक बार आप लिखो सारे, शो दैट 2/√5 इज इरेशनल। देखो ये बच्चा कह रहा है सर मैंने बताया रैशनल इनटू इरेशनल इरेशनल होता है, बट अगर रैशनल की जगह 0 आ जाए तो यहाँ पर एक्सेप्ट फॉर 0 आएगी। समझ गए? एक्सेप्ट फॉर 0, क्योंकि 0 × समथिंग तो फिर 0 ही आ जाएगा ना, तो एक्सेप्ट फॉर 0। ठीक है, चलो। बट बाकी आप ऐसे मत करना, आप लोग ऐसे ही करना। ठीक है, चलो। अब मैंने क्वेश्चन दिया था, शो दैट 2/√5 इज इरेशनल। अब मैं इनको डायरेक्ट कर रहा हूं, अब आपने क्वेश्चन में ध्यान रखना है। अगर 4 मार्क्स में आ गए तो पहले क्या करोगे? √5 को प्रूव करोगे, उसके बाद ये करोगे। अनिश समझ में आ रहा है भाई? चलो, पहला स्टेप लेट किया, सॉल्यूशन। लेट 2/√5 इज रेशनल। मैंने मान लिया ये रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो देयरफॉर it can be represented as a/b where a and b are co-prime integers। लिख लोगे? किसकी वैल्यू निकालनी है? √5 की। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल टू √5 टाइम्स a। यहां से क्या होगा? 8 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू √5। √5 किस फॉर्म में आ गया? p/q की फॉर्म में आ गया, तो इट इंप्लाइज दैट √5 इज रेशनल। ठीक है, बट वी नो दैट √5 इज irrational, therefore our assumption was wrong, therefore our assumption was wrong, hence 2/√5 is irrational। बेटा बात समझ में आई? आ गई सबको? अच्छे से आ गई?
ये तो था जब कभी कोई कांस्टेंट और क्या हो साथ में एक इरेशनल नंबर हो। अगली ये थी बेटा उसकी पहली फर्स्ट टाइप थी, ये सेकंड टाइप थी। अब लिखो थर्ड टाइप। शो दैट 3 plus root 2 is irrational. Show that 3 plus root 2 is irrational. ये क्वेश्चन था, मुझे शो करना है किसको? 3 plus root 2 को। क्या है ये? इरेशनल। पहला स्टेप, बीच में प्लस हो या माइनस हो कुछ भी हो सकता है, समझ गए? प्लस माइनस बीच में कुछ भी हो सकता है। पहला स्टेप, लेट 3 plus root 2 is रेशनल। मैंने मान लिया क्या ये? रैशनल। तो देयरफॉर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3 plus root 2 इक्वल्स टू a by b। लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब यहां से हमेशा वेयर a एंड b आर इंटीजर्स है, कोप्राइम इंटीजर्स, ठीक है? किसकी वैल्यू निकालनी होती है? स्क्वायर रूट वाले की। यहां पे क्या है? रूट 2। कैसे निकालूंगा? रूट 2 इज इक्वल टू a by b माइनस 3। रूट 2 इज इक्वल टू b a माइनस 3b। अब ध्यान से देखो, इंटीजर माइनस इंटीजर हमेशा क्या होता है? एक इंटीजर होता है। किन्हीं भी दो इंटीजर को माइनस कर लो, क्या आएगा? इंटीजर। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इंटीजर भी और नीचे भी इंटीजर। तो तुमने क्या देखा? रूट 2 किस फॉर्म में आ गया? a बाई बी की फॉर्म में आ गया। अगर वो a बाई बी की फॉर्म में आया तो क्या हो गया? रैशनल। बट वी नो दैट रूट 2 इज इरेशनल, देयरफॉर आवर असम्पशन वाज रॉन्ग। तो लिखेंगे इट इंप्लाइज दैट रूट 2 इज rational. It implies that root 2 is rational, therefore our assumption was wrong. Hence क्या था? 3 plus root 2 is irrational. 3 plus root 2 क्या है? एक इरेशनल। बेटा समझ में आई बात? नहीं आई बात समझ में? आ गई अच्छे से? अगर बीच में माइनस होगा तो कर दोगे? एक दूं करने के लिए करो। शो दैट यहाँ पे बेटा ये किस फॉर्म में आ गया? a बाई बी की फॉर्म में नहीं आ गया? तो इस स्टेटमेंट से पता लग रहा है रूट 2 रैशनल है। समझ गई ना? बट हम मैंने वही बात तो लिखी है, देयरफॉर इट इंप्लाइज दैट रूट 2 इज रैशनल। बट हमें पता है कि ये तो लिखा ही नहीं मैंने यार, एक लाइन तो लिखी नहीं मैंने। इसके बीच में एक लाइन आएगी, हाँ, बट वी नो दैट एक रूट 2 इज इरेशनल। ये लाइन लिख के हम ये बताते हैं कि हमारा आंसर गलत आ रहा है। ये लाइन लिख के हम क्या बता रहे हैं? कि हमारा आंसर क्या आ रहा है? गलत। बट वी नो दैट रूट 2 इज irrational. तो therefore our assumption was wrong, hence 3 plus root 2 is irrational. समझ में आ गया? अब अगर तुम्हें ऐसी बातें समझ में आई है तो अगला क्वेश्चन जरा मुझे लिख के दिखा दो एक बारी। शो दैट 1 minus 3 root 7 is irrational. सोचो कैसे लिखोगे? शो दैट 1 minus 3 root 7 is irrational। करो। चलो, कह दिया था मैंने क्वेश्चन 1 minus 3 root 7। अपना मेरे से मैच करना है एक बारी। पहला स्टेप, लेट 1 minus 3 root 7 इज रैशनल। मैंने मान लिया रैशनल, तो देयरफॉर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज क्या? 1 minus 3 root 7 equals to a by b। समझ गए? 1 minus 3 root 7 is equal to a by b, where a and b are co-prime integer। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है? स्क्वायर रूट 7 की। बस अपना दिमाग लगाओ।
इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, फाइनल आंसर सेम आना चाहिए, फाइनल से मैच करना। एलसीएम लिया, कितना आ गया b, b माइनस ए इक्वल्स टू 3√7, b माइनस ए अपॉन 3b इक्वल्स टू √7। ध्यान से देखो, √7 किस फॉर्म में आ गया, a बाई बी की फॉर्म में आ गया। अगर ये a बाई बी की फॉर्म में आ गया, तुम्हारा देखो फाइनल आंसर ये आ रहा है √7 का, तो वो बात तो माइनस या माइनस भी नहीं आएगा बेटा। तो मैं तेरा मैच कर देता हूँ, तूने क्या किया है, तूने 1 को इधर लिखा ना, देख चल ठीक है, -3√7 इज इक्वल टू a बाई बी माइनस 1। अब अगर एलसीएम लेगा ना बेटा, a माइनस बी, यहाँ से माइनस कॉमन लेगा, b माइनस, सेम तो आ रहा है यार, हाँ बात तो वही पड़ गई ना, लेकिन आंसर तो सेम ही आ रहा है ना फाइनल, चाहे ऐसे सॉल्व करो चाहे ऐसे सॉल्व करो। तो √7 किस फॉर्म में आ गया, a बाई बी की फॉर्म में, तो इट इम्प्लाइज दैट क्या, √7 इज रैशनल, बट वी नो दैट क्या जानते हैं हम, √7 क्या है, इरेशनल, बट वी नो दैट √7 इज irrational. तो therefore our assumption was wrong। ठीक है, और क्या थी जो √7 हमने क्या अज्यूम किया था कि ये क्या है, एक रैशनल, तो therefore क्या हो गया, 1 माइनस 3√7 इज irrational, hence proved। समझ गए। बट अगर 4 में आया तो पहले √7 को भी प्रूव करके दिखाना है। बात सबको समझ में आ गई, इसकी अच्छे से आ गई पक्का। अब इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन लिखो, और लिखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट √2 प्लस √3 इज irrational। Prove that √2 plus √3 is irrational। समझ गए क्या है √2 plus √3 क्या है, irrational। चलो मुझे प्रूव करना है किसको, irrational। अच्छा किसी के मन में आ रहा है क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे, अच्छा हाँ, इस बच्चे ने बोला है कि पहले हम √2 को इरेशनल प्रूव करेंगे, फिर √3 को इरेशनल प्रूव करेंगे, एंड इरेशनल प्लस इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। इज शी राइट, नो गलत है। इसने एक बात बोली, इरेशनल प्लस इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, बेटा ये चीज़ गलत है। देखो कैसे, √3 एक इरेशनल है 2 माइनस √3 एक इरेशनल है, इन्हें प्लस कर ले बेटा, क्या आ रहा है, आ गया। तो पहली बात तो ये बात भूल जाओ कि इरेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल। हाँ, रैशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल। बात समझ में आ गई, पक्का डन। तो इस बात को भूल जाए, इससे तो नहीं होगा ना क्या। चल और कोई तरीका बता। अब ये वाला तरीका तो फेल हो गया, √2 वाला भी और प्लस वाला तो फेल हो गया। किसी के मन में और कुछ बात आ रही है, कह रहे सर मेरे मन में आ रही है समोसे की बात, वो बाद में और बताओ। चलो इसलिए बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो क्या पहला स्टेप तो वही अपना, क्या धर्म है पहला अपना, लेट क्या √2 प्लस √3 इज रेशनल। लेट कर लिया भाई। अब अगर ये रैशनल है तो देयरफॉर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज क्या, √2 प्लस √3 इक्वल्स टू a बाय b। समझ गए, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। ये बात सबको समझ में आ गई। अब इसके बाद एक छोटा सा बेटा स्टेप याद करना है, चाहे बीच में प्लस हो चाहे बीच में माइनस, किसी एक को यहां ले जाओ।
चाहे रूट 2 को चाहे रूट 3 को, बताओ किसको लेके जाऊँ? चलो रूट 2 को ले जाते हैं, तुम्हारी बात मान लेते हैं। ले गए। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या होगा? रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई बी माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। a माइनस बी की होल स्क्वायर पढ़ा है? a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बताओ क्या होती है बेटा? क्योंकि बच्चा बोल रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका अर्थ क्या किया जाए? a माइनस बी की होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बेटा माइनस बी स्क्वायर नहीं होता, क्या होता है? प्लस बी स्क्वायर होता है। सबको पता लग गई बातें वाली? चलो देखो, हाँ बेटा क्या कह रहा है? अच्छा ऐसे ये कह रहा है सर होल स्क्वायर करने की बजाय मैं इसे ऐसे लिख दूं, यहीं से एलसीएम ले लूं। बट बेटा तुझे कैसे बताइए इंटीजर होगा फिर? रूट 2 इंटू बी, वो तो इंटीजर थोड़ी है, समझ गया? अब देख, a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सबने पढ़ा है। चलो अब ध्यान देना, 3 इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया माइनस 2 रूट 2a बाय बी। कोई डाउट? सबको समझ में आ गया? अच्छे से आ गया? पक्का? अब देखो भाई, इंटीजर अपॉन इंटीजर हमेशा क्या होता है? इंटीजर हो मतलब इंटीजर अपॉन इंटीजर हमेशा रैशनल नंबर होता है। वो क्या होता है? एक रैशनल नंबर। ये भी रैशनल। अच्छा एक काम करते हैं ना, आप इसकी वैल्यू निकालो जिसमें रूट आ रहा है, जिस टर्म में रूट आ रहा है उसकी वैल्यू निकालो। इसको इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा, ये इधर आएगा 2 रूट 2a बाई बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 2। इसको इधर लाया हूं, ये इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? -3। 2 रूट 2a बाई बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1। 2 रूट 2a बाई बी, ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बस रूट 2 को छोड़ दो, बाकी सबको वहां ले जाओ। तो ये देखो, b ऊपर जाएगा, a नीचे आएगा और ये 2 भी नीचे आएगा। एक मिनट, ये स्टेप देख लो, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ये b ऊपर चला गया, ये a नीचे आ गया और ये 2 नीचे आ गया। समझ गए? कुछ कटरा पिटरा है तो कैंसिल कर दो, वरना कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आ गया रूट 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। ध्यान से देखो, रूट 2 a बाई बी की फॉर्म में आ गया? आ गया? इट इम्प्लाइज दैट व्हाट? रूट 2 इज rational, but we know that root 3 root 2, but we know that root 2 is irrational। ठीक है? तो therefore our assumption was wrong। इसलिए हमारी assumption क्या है? गलत। hence क्या? रूट 2 प्लस रूट 3 इज इर्रेशनल। बेटा बताओ, समझ में आया? आ गया? अगर यहाँ पर होता माइनस तो क्या फ़र्क पड़ता? ये इधर जाके प्लस हो जाता और वहाँ पर a प्लस बी की होल स्क्वायर लग जाता। कोई दिक्कत कोई है? बस निकालने किसकी वैल्यू है? जो रूट में टर्म हो गया आपने उसकी वैल्यू निकालनी है। अब ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो सारे? पक्का? तो भाई ये था आपका चैप्टर नंबर 1। अब इसका आपका टेस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, बट उससे पहले कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। अब होमवर्क क्या है? इसकी लास्ट एक्सरसाइज कौन सी है? 1.2 है ना?
नई वाली बुक में 1.2 है और जो पुरानी वाली बुक है उसमें क्या है 1.3। तो आपने होमवर्क करना है 1.2। इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, वो भी करने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर खत्म, बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाय।